दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में हमने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन डिटेल्स विद एग्जांपल्स देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ईपीएस, जिसको अर्निंग पर शेयर कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्निंग पर शेयर, इसको हम शॉर्ट में ईपीएस भी कहते हैं। ईपीएस एक नंबर होता है जो कि हमको ये बताता है कि कंपनी एक कॉमन शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट कर रही है इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फंडामेंटल एनालिसिस में ईपीएस काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टर्स इसको यूज करते हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ईपीएस की मदद से इन्वेस्टर्स को काफी आसानी से पता चल जाता है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है और किस तरीके से कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। ग्रोइंग ईपीएस का मतलब यह है कि जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता रहेगा। ईपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, नेट इनकम और पैट, जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो इस फॉर्मूले का आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, काफी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ईपीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके मिल जाता है। तो चलिए ईपीएस को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ईपीएस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ईपीएस इज इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टरली रिजल्ट्स या फिर जो एनुअल रिजल्ट्स होते हैं वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए नेट प्रॉफिट या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सितंबर 2023 का अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 109 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद में अब आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो मार्केट के आपको अगर आप करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो हम अगर इस फिगर को इससे डिवाइड करेंगे तो जो फिगर आता है वो आता है 10.45। उसके बाद में जब आप नेट प्रॉफिट 109 को डिवाइड करोगे 10.45 से, तो जो फिगर निकल कर आएगा हमारे सामने वो अप्रोक्सीमेट 10.33 के अराउंड में आएगा, जो कि है ईपीएस। तो यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी जो ईपीएस कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ पर 10.45 का है। तो इस तरह से ईपीएस को कैलकुलेट किया जाता है। मैक्सिमम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ईपीएस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमने देखे कि ईपीएस क्या होता है और ईपीएस को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। आगे के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ईपीएस देखेंगे, ईपीएस के यूजेस देखेंगे और ईपीएस कब चेंज हो सकता है वो देखेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। तो अब आप चाहते हो कि एक ईपीएस ग्रोइंग कंपनी को बाय किया जाए, तो इसके लिए आपको चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको होम पेज पर यहाँ पर स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्दर टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो आप इन टैब्स के ऊपर क्लिक करके एनालिसिस कर सकते हो। तो बाय के लिए सिंपली हम इस बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, यहाँ पर डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।